वेलकम स्टूडेंट्स, दिस सद्दाम। और आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं ज़ुबैर एकेडमी में। ज़ुबैर एकेडमी एक इनिशिएटिव है फ्री एजुकेशन के लिए, सबके लिए, हर जगह। ज़्यादा बातें नहीं करते, आगे बढ़ते हैं पढ़ाई में। आज जो हम पढ़ेंगे वो है लाइंस, एंगल्स और ट्राइंगल्स। पहले भी हमने देखा है लाइंस, एंगल्स और ट्राइंगल्स के बारे में। आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट ही बहुत सिंपल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो सम अप करके 90 डिग्रीज देते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो सम अप करके 180 डिग्रीज देते हैं। कोई दो एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, 4, 5, 10, 20, 25, कितने भी एंगल्स मिल करके अगर 90 डिग्री दे रहे हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कितने भी एंगल्स मिल करके, कितने भी एंगल्स जुड़ करके अगर हमें 180 डिग्री का सम देते हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लेट्स सी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि कोई एक एंगल आपको दे दिया जाएगा। आपको ये बता दिया जाएगा कि जो दूसरा एंगल है वो एंगल और ये पर्टिकुलर एंगल, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आपको दूसरे एंगल का मेजर निकालना है। सो से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डायग्राम जो है इसमें हमें एंगल एओसी दे दिया गया है और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एंगल बीओसी का मेजर बता दीजिए। तो और आपको ये बता दिया जाएगा कि एंगल एओसी और एंगल बीओसी जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। क्वाइट सिंपल। सो आपको पता होगा कि हाँ ठीक है, ये 60 डिग्री बनता है। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल 60 डिग्री। दूसरा फॉर्मेट जो होता है वो ये होता है कि आपको कोई एक एंगल दे दिया जाता है और दूसरे एंगल्स जो हैं उनका रिलेशन बता दिया जाता है। तो से फॉर एग्जांपल आपको ये बता दिया गया कि हाँ 40 डिग्री है एक एंगल का मेजर और जो बाकी दो एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल्स हैं। तो आपको ये पता होता है कि अच्छा ठीक है भाई, x+x+40 करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। ओके। तीसरा तरीका जो होगा क्वेश्चंस का वो ये होगा कि आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे इनके आपस के रिलेशनशिप बता दी जाएगी कि भाई एक एंगल जो है वो ट्वाइस ऑफ अनदर एंगल है, या एक एंगल जो है दैट इज ग्रेटर बाय 10 और 20 डिग्रीज बाय अनदर एंगल। और आपको डिटरमाइन करना है कि क्या क्या एंगल्स हैं और आपको ये बता दे रहा है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में x+2x जो है दैट इज 90 डिग्री बिकॉज दिस इज both these angles are complementary angles। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो इसमें x+2x+3x जो है दिस इज 90 डिग्री। ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा मैंने बताया कि कोई कोई रिलेशनशिप बता दिया जाएगा आपको दोनों एंगल्स के बीच में, तो इसमें यही रिलेशनशिप आपको बता दी गई है। इसमें x+x+10 जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा और आप आसानी से x की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे और आप बता देंगे कि अच्छा ठीक है, अगर 2x+10 इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो x इक्वल्स टू 40 डिग्रीज होगा। आप प्लस माइनस कर लीजिएगा, आपको पता होगा कैसे करना है। नाउ ये क्वेश्चन भी सिमिलर एज द प्रीवियस वन जो पहले हमने देखा था, बस ये फ्रैक्शन में बोल दिया उन्होंने। सो x/4 प्लस x/2 प्लस x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर आपको फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है तो यू विल बी एबल टू डू दिस, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा जिसमें आपको मिनट्स और सेकंड्स की भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मिनट्स और सेकंड्स के बारे में एक चीज बता देना चाहूंगा। 60 सेकंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट्स एंड 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री। जैसे घड़ी के कांटे होते हैं वैसे ही सेकंड्स और मिनट्स का कैलकुलेशन होता है। 50 सेकंड्स प्लस 50 सेकंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट 40 सेकेंड्स। ओके, ये ख्याल रखिएगा। इस चीज
का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमेशा वो घुमा फिरा करके दे देते हैं और फिर वहां पर स्टूडेंट्स हमेशा गलती करते हैं। तो ये कैलकुलेशन में ये ख्याल रखिएगा कि 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट एंड 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री। ये जो एक छोटा सा डंडा देख रहे हैं आप ना, ये जो एक छोटा सा डंडा देख रहे हैं, मैं 1 मिनट आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये यहाँ पर दिस इज मिनट। ये जो आप दो छोटा डंडा देख रहे हैं, दिस इज डिनोटेड एज सेकेंड। ओके, सो आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भाई अगर कोई एक एंगल है जिसकी वैल्यू x है और बाकी दूसरे एंगल की वैल्यूज आपको दे रखी है इन्होंने, लेकिन मिनट्स और सेकंड्स के साथ में दे रखी है, तो x की वैल्यू डिटरमाइन करो। आपको ये बता दिया जाएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इसमें आप हमेशा आसानी से ये डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक बता दूं कि 90 डिग्री जब भी होता है, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 89 डिग्री 59 मिनट्स 60 सेकेंड्स। वैसे ही 180 डिग्री जो होता है, दैट इज 179 डिग्री 59 मिनट्स 60 सेकेंड्स। ओके, सो अगर आपको ये बता दिया गया है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आप ये पर्टिकुलर इक्वेशन यूज करके एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं और आप एग्जैक्ट एंगल्स डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमने ये पूछ रखा है कि भाई आप ये डिटरमाइन करो कि ये 35 डिग्री 50 मिनट्स है और ये 54 डिग्री 50 मिनट्स है, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं है। अगर आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि दिस विल कम टू अराउंड 90 डिग्री एंड 40 मिनट्स, hence this is not complementary. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सप्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस में भी हमें सिमिलर पैटर्न पर, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में देखा, वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई एक एंगल बता दिया जाएगा या रिलेशनशिप बता दी जाएगी एंगल्स की, और आपसे डिटरमाइन करने को बोला जाएगा कि जो एंगल अननोन है उसका मेजर बता दिया जाए। आप मेरे ख्याल से आप बड़े आसानी से कर लेंगे, बिकॉज जहां पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में 90 डिग्री देख रहे थे, सप्लीमेंट्री एंगल में सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री को हटा करके आपको 180 डिग्री कर देना है। दैट्स इट। नाउ कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी रह सकते हैं कि आपको एक्स, जैसे मैंने बोला आपको कि रिलेशनशिप्स बता दिए जाएंगे, एक एक्स है एक 5x है, सो x प्लस 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको पता है कि भाई x प्लस 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो x कितना होगा, 5x कितना होगा। आप वो आंसर्स डेसिफर करें, डिटरमाइन करें और एग्जामिनर को दे दें। और राइट, कुछ क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाएंगे जिसमें आपको एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा कि हाँ, आपसे ये बोल दिया जाएगा कि भाई दो एंगल जो है वो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तो है, लेकिन जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों एक एंगल बाइसेक्टर से बाइसेक्ट हो रहे हैं, और दो एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री तो हैं, लेकिन वो जो है वो एक एंगल बाइसेक्टर से बाइसेक्ट हो रहा है। अब एंगल बाइसेक्टर क्या चीज होती है? ये क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजीज नए नए यूज होते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है। सो एंगल बाइसेक्टर्स आर दोज, एंगल बाइसेक्टर इज दैट थिंग विच बाइसेक्ट्स एन एंगल। बाइसेक्शन का मतलब होता है डिवाइड इन इक्वल पार्ट्स, हाफ डिवाइड, हाफ में डिवाइड कर देना, आधे आधे कर देना। सो लाइन बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो लाइन को आधा कर देते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो एंगल्स को आधा कर देते हैं, एंगल के मेजर्स को आधा कर देते हैं। अगर मैं इस डायग्राम में बात करूं, सो अगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इफ AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, और मैं ये बोलूं कि एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है, ओके, so the other line will also be the other angle will also be 90 degree, this will also be 90 degree. Okay, so this perpendicular line is actually acting as bisector of this line, this angle, actually angle AOB, angle AOB का bisector बन जा रहा है OD। ओके, अगर हम ये बोलें कि भाई OC एक लाइन है जो कि एंगल AOD का बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल
is equal to this angle. So if this is x, this is x, x plus x equals to 90 डिग्री, मतलब कि ये 45 डिग्री हो गया। सो क्वाइट सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व होते हैं। आपको थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट जानना है और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं जानना। आगे आने वाले वीडियो में जो चीज़ हम देखेंगे वो है एंगल्स में रिलेशंस क्या होंगे और कुछ थ्योरम्स एंगल्स के, और ये सारी चीज़ें उन चीज़ों पर ही बेस्ड होंगी जो अब तक हमने देखा है, जो कि काफ़ी सिंपल था। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। हाँ, जब आप रिलेशनशिप्स जान जाएंगे एंगल्स के, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस जो आपको अभी मैंने स्क्रीन पर दिखा रखे हैं, जो थोड़े से टफ से लग रहे हैं कि आपको कोई एक एंगल दे दिया और आपसे 5 एंगल्स के बारे में पूछ लिया कि ये पांचों एंगल्स को डिटरमाइन करो, तो आप तभी डिटरमाइन कर सकते हैं जब आपको इन सारे एंगल्स के रिलेशंस आपस में क्या है वो पता होंगे। अगर आपको रिलेशनशिप आपस में पता होगी तो ये डिटरमाइन करना बहुत ही आसान होता है। सिमिलरली इस एंगल, इस एग्जांपल में आपको ये दे दिया कि ये एक पर्टिकुलर एंगल है विच इज 100 डिग्री और ये x है, ये y है। जस्ट डिटरमाइन द मेजर ऑफ x एंड y। ये एंगल x है, उसके अपोजिट में 30 डिग्री है, तो x की वैल्यू क्या होगी। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। गुड बाय।